राध्या ने अपनी नम आंखों और कांपते होठों से प्रथम से कहे थे, जब उसने हमेशा हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी और उस घर से दूर जाने का एक बहुत बड़ीदा और टेढ़ीदा फैसला कर लिया था। राध्या ने निहारिका की आंखों में आंखें डालकर बेहद शांत लेकिन दृढ़ आवाज में साफ कह दिया था कि तुम जीत गई और हम हार गए। हम इन तलाक के पेपर्स पर कभी साइन नहीं करेंगे, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम प्रथम सर की जिंदगी में दोबारा कभी वापस लौटकर नहीं आएंगे। राध्या ने अपने प्यार की सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी थी। उसने प्रथम की खुशी के लिए खुद को उसकी जिंदगी से पूरी तरह मिटा देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि राध्या का मानना था कि यह रिश्ता किसी इंसान की मर्जी से नहीं बल्कि खुद भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा था और इसे तोड़ने का हक किसी कोर्ट कचहरी के चंद कागजों या किसी भी इंसान को नहीं है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या तूफान आ गया था जिसने इन दोनों के प्यार भरे रिश्ते को इस कदर राख कर दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि राध्या को भारी मन से अपना गठबंधन उठाकर उस घर की दहलीज को हमेशा के लिए पार करना पोड़ीदा और प्रथम अपनी ही जान से प्यारी राध्या से इतनी भयंकर नफरत क्यों करने लगा? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको ले चलते हैं इस खौफनाक कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, जहां से इस पूरे बवंडर ने जन्म लिया था। कहानी की शुरुआत में एक ऐसा खतरनाक और खौफनाक सच सबके सामने आता है जिसने प्रथम के पैरों तले जमीन ही खिसका कर रख दी। मासूम दिखने वाले चेहरे के पीछे छुपी एक ऐसी गहरी साजिश का पर्दाफाश होता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। होता कुछ यूं है कि घर में एक बहुत ही पुरानी चीज यानी बेडी दादी का एक पुराना फोन गौरी के हाथ लग जाता है, जो उसे खेलने के लिए दिया गया था। लेकिन उस फोन में कुछ ऐसा प्ले हो जाता है जो सीधे प्रथम और राध्या के रिश्ते की कब्र खोद देता है। उस पुराने फोन में एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें राध्या की ही आवाज में कुछ ऐसा कहा गया था जिसने पूरे घर के माहौल को एक झटके में श्मशान जैसी खामोशी में बदल दिया। उस रिकॉर्डिंग में राध्या यह कहती हुई सुनाई दे रही थी कि इतने बड़े डिढे घर की शादी का इवेंट कर रहे हैं हम, काश इतने ही बड़े डिढे घर में हमारी भी शादी हो जाए, और वैसे अगर हम कुछ ऐसा माहौल बना दें कि प्रथम सर खुद बाबा शेख खुद हमसे शादी करने को तैयार हो जाएं, तो हमारा यह सपना भी सच हो जाएगा। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग जैसे ही प्रथम के कानों में पोड़ीडी रहती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान को पार कर जाता है। प्रथम को ऐसा महसूस होता है कि जिस राध्या को उसने अपनी जिंदगी माना, जिस पर उसने आंखें बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा किया, उस राध्या ने तो सिर्फ और सिर्फ दौलत, शोहरत और एक बड़े घर की लालच में आकर उसे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया है। प्रथम का दिल बुरी तरह टूट चुका था और उसका प्यार अब एक खौफनाक नफरत का रूप ले चुका था। प्रथम आग बबूला होकर राध्या पर बरस पड़ीडी रहता है और कहता है कि आज तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। आज तक तुम अपने इस मासूम चेहरे के पीछे पता नहीं कितनी साजिशें छुपाती आई हो। राध्या बेतहाशा रोते हुए अपने हाथ जोड़ कर प्रथम के सामने गिद्धाती है, कस्में खाती है कि तदंतर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है, हमारी बात पर भरोसा कीजिए। लेकिन शक और धोखे के जहर ने प्रथम की सोचने समझने की सारी ताकत छीन ली थी। प्रथम राध्या की चीखों को अनसुना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं है, भले ही तुम आज मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए लद दियर कर पाए पौन बेपेतिन पाल दाद ही रही हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि इन सारी मुसीबतों, सारी दूरियों और सारी फसाद की इकलौती जद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ तुम हो राध्या। प्रथम राध्या को उसकी जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी ना की होती तो आज निहारिका को ये सब दर्द नहीं सहना देता और ना ही वो बदले की आग में हमारे परिवार को बर्बाद करती। इधर इस भयंकर ड्रामे के बीच घर में कुछ बहुत ही डरावने और अपशकुन वाले संकेत भी मिलने लगते हैं। मौसम अचानक से एक भयानक रूप ले लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी डिद्धा विनाशकारी तूफान आने वाला हो। और सबसे डरावनी बात तो तब होती है जब मंदिर में रखी भगवान शिव और माता पार्वती जी की पवित्र तस्वीर पर अचानक से एक अजीब सा दाग लग जाता है जो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हटता। ये देखकर घर वालों के, खासकर प्रथम की माँ के रोंगटे खड़ड्डे हो जाते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे प्रथम और राध्या के रिश्ते को संभालना। कहीं ये दाग उनके रिश्ते पर आने वाली किसी भयानक आंच का कोई अशुभ संकेत तो नहीं। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। प्रथम अपने गुस्से में एक ऐसा आत्मघाती और चौंकाने वाला फैसला ले लेता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो सबके सामने चीख कर कहता है कि तुम्हारे इस षड्यंत्र की वजह से मुझसे मेरा प्यार छिन गया, और अगर मुझे पहले तुम्हारा ये घिनौना सच पता होता तो आज ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में नहीं बल्कि निहारिका के गले में होता। और अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए प्रथम ऐलान कर देता है कि वो अब निहारिका से ही शादी करेगा। ये सुनते ही निहारिका और उसकी माँ दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान और साथ ही शक के बादल छा जाते हैं। निहारिका की माँ प्रथम पर तंज कसते हुए कहती है कि तुम पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि तुम पहले भी 2 बार मेरी बेटी को मंडप तक लाकर वहां से भाग चुके हो और तुमने निहारिका को सिर्फ धोखा दिया है। और वैसे भी सबसे बड़ा देथी अड्ढाचन तो ये है कि राध्या अब भी तुम्हारी कानूनी पत्नी है, तो तुम निहारिका से शादी कैसे कर सकते हो। इस बात का जवाब देते हुए प्रथम कुछ ऐसा करता है जो राध्या के सीने में खंजर की तरह उतर जाता है। प्रथम अपनी जेब से सीधे तलाक के कागजात निकालता